यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन यूटा बरेली द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रोटरी भवन बरेली में आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बच्चों को अब तक किताबें प्राप्त न होने पर, अधिकारियों द्वारा दिए गए समय में मीटिंग में नहीं आने पर, ऑफिस कर्मचारी समय पर अपने काम निस्तारित नहीं करने पर, पोस्टिंग ट्रांसफर प्रमोशन समय से नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। जो अचानक छापेमारी की जा रही है वो छापेमारी रोकी जाए। आज हमारा संगठन द्वारा जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसका मेन मुद्दा जो हमारा है वो ये है कि जो टीचर्स बेसिक स्कूलों में ऐसे छापामारी की जा रही है जैसे हमारे शिक्षक जो हैं वो शिक्षक ना होकर कोई आतंकी है, आतंकवादी संगठन चला रहे हैं। सरकार हमसे वो सारे काम करवाती है जो एक शिक्षक के नहीं हैं, फिर भी हम सारे काम समय से ईमानदारी से करने के बावजूद भी हम लोगों को विभाग द्वारा या समाज द्वारा नाकारा घोषित किया जाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें आज मैंने विद्यालय में बैठकर एक आकलन निकाला था कि हमसे सरकार द्वारा क्या क्या काम लिए जा रहे हैं और कितना समय हमें शिक्षण कार्य के लिए दिया जा रहा है। जिसका एक मोटा मैंने उदाहरण निकाला था कि हमसे जो कार्य वर्तमान में हो रहे हैं, चाहे मिड डे मील की व्यवस्था करना हो, मिड डे मील वितरण करना हो, मिड डे मील से संबंधित हमें डाटा अपलोड करना हो, डीबीटी में आधार सत्यापन करना हो, या संचारी रोग या अन्य रोग संबंधी जो भी हमें वार्तालाप करनी हो या बच्चों बतलाने हो, अभिभावकों से मीटिंग करनी हो, या वन थीम वीक थीम के अंदर हमें कोई भी बच्चों को कार्रवाई करवानी हो, या प्रार्थना सभा हो, या अन्य जो अर्जेंट हमें सूचना मांगी जाती है, इसमें एक मिनिमम मैंने एक आंकड़ा निकाला है। इन सारे समय में डेली हमारे शिक्षक द्वारा जो है कम से कम 4.5 से 5 घंटा हमें प्रतिदिन उनका लग रहा है। मैंने मिनिमम आंकड़ा निकाला है। अब सरकार जो हमें समय निर्धारित मिला है वो विभाग द्वारा 6 घंटे का है। 6 घंटे में अगर हमारा शिक्षक अन्य कामों निकालने में करीब 4.5 से 5.5 घंटे निकाल दे रहा है, तो शिक्षक के पास शिक्षण कार्य जो उसका मुख्य मुद्दा है, मुख्य कार्य है, मुख्य धर्म है, उसके लिए आधा से पौन घंटा मिल रहा है। इस स्थिति में सारे काम उनको तत्काल समय पर चाहिए होते कर रहे हैं हम लोग। किन किन परिस्थितियों में किन किन परेशानियों हम लोग कर रहे हैं, डाटा अपलोड करना, डीबीटी में आधार सत्यापन करना, वही बता मैं हमें सरकार द्वारा कोई भी अन्य सुविधाएं नेटवर्क से संबंधित ना कोई डाटा मिल रहा है, ना स्पीड नेटवर्क है मिल रहा है, वो सारे काम कर रहे हैं। ये सारे काम करने के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा ऐसे संरक्षण सुबह 6:15 बजे टीमें विद्यालय में पहुंच जा रही हैं कि टीचर विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अगर हमारा टीचर विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहा है तो अन्य काम कौन कर रहा है? कोई बाहर की संस्था तो नहीं काम कर रही है। मैं कल का एक आंकड़ा बता रहा हूँ। कल जनपद बरेली में 2 ब्लॉक नवाबगंज और भतपुरा का निरीक्षण किया गया बेसिक स्कूलों का। दोनों ब्लॉकों में लगभग अनुमानित 1500 से 1600 टीचर कार्यरत है, और निरीक्षण में जो निकल के आंकड़ा सामने आया है 21 से 22 टीचर अनुपस्थित मिले हैं। जो टीचर बरेली से 60 किलोमीटर दूर जा रहा है, अगर वो 5-7 मिनट लेट हो जा रहा है, वो चोरी नहीं कर रहा है। अगर 1600-1700 टीचर्स में से अगर 21-22 टीचर अपसेंट मिले जा रहे हैं तो उसका आंकड़ा आप लोग निकालिए, शायद 1 से 2% पहुँचेगा, इतना भी नहीं पहुँचेगा। फिर भी टीचर्स को नाकारा घोषित किया जा रहा है। हम अन्य विभागों की बात करते हैं जो हमारे विभाग की जिम्मेदारियां हैं। आज हमारे विभाग नया साल चालू हुए 4 महीने में लगभग हो गए। 4 महीने में विभाग द्वारा बच्चों के पढ़ने की निःशुल्क पुस्तकें मिलती हैं, वो उपलब्ध नहीं कराई गई। इन 4 महीने में शिक्षक किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है वो शिक्षक ही जानना होगा। जब 4 महीने विभाग अपनी जिम्मेदारी पूर्ण नहीं कर पाया, उन पर कार्रवाई स्थगित क्यों नहीं होती, उस पर विचार क्यों नहीं किए जाते? क्या उसके जिम्मेदार टीचर ही है? भाई एक आधार जो है टीचर्स को बच्चों को पढ़ाने का वही नहीं है तो टीचर अपने हिसाब से क्या कर पाएगा? दूसरा, डीबीटी में जो परेशानियाँ आ रही हैं उसको टीचर अपने से निपटा रहा है, लेकिन फिर भी सारे काम हम लोग लगभग 95 से 90% तक हम लोग कर चुके हैं। वहाँ दिक्कत आ रही है, आधार नहीं बन पाया टीचर बच्चों का। उस आधार के लिए हम लोग बच्चों को भेज रहे हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर सिर्फ 2 ही मशीनें उपलब्ध हैं। एक दिन में 10 से 12-15 ही आधार बन पा रहे हैं, और जबकि जनपद में लगभग हज़ारों
ऐसे निकलेंगे जिनके आधार नहीं बने हैं। वहाँ टीचर की कोई कमी नहीं है, फिर भी टीचर दोषी माने जा रहे हैं। इसी प्रकार से समय पर विभाग द्वारा जो हम लोग एमडीएम बनवाते हैं उसकी कन्वर्जन कार्ड अन्य चीज़ें समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती। पिछले कई महीनों से शिक्षक अपने पास से फल फ्रूट बांट रहा है, उसकी धनराशि नहीं दी गई है, फिर भी सारे काम लोग ईमानदारी से कर रहे हैं। मेन हमारा आज की इस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यही है कि जिस प्रकार से छापेमारी जो आदेश लगातार शिक्षकों पर थोपे जा रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। वास्तविकता जो ज़मीनी हकीकत है उसको संज्ञान लिया जाए। सिर्फ शिक्षा विभाग में टीचर ही ऐसा नहीं है जिसका टारगेट बनाकर एक आतंक की तरह उन पर ऐसे रेड डलवा रहे हो जैसे वो कोई अपराध गुनाह कर रहा हो। अन्य विभाग भी हैं, उनका आप औसत निरीक्षण करवा कर देख लीजिए कौन कितनी जिम्मेदारी अपनी निकाल रहा है। भाई शिक्षक के चयन वेतनमान है, विगत कई सालों से लंबित पड़े नहीं हो रहे हैं, प्रमोशन पिछले 6 सालों से नहीं हो रहे हैं, ट्रांसफ़र पिछले कई सालों से नहीं हो रहे हैं। ये वो हैं जो शिक्षकों के लिए होने चाहिए, लेकिन विभाग द्वारा अधिकारियों द्वारा इन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती, कभी कोई संबंध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। अगर इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई निर्धारित नहीं है तो शिक्षक पर इस प्रकार की दबाव बनाकर उन पर कार्रवाई निर्धारित नहीं की जाए, उनका जो अचानक छापेमारी की जा रही है वो छापेमारी रोकी जाए। मैं सत्येंद्र पाल सिंह बरेली में शिक्षक हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई बिंदुओं पर रखी गई, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें किताबें विद्यालयों में नहीं पहुंचना, क्योंकि हमारा शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। अभी जुलाई समाप्त होने जा रही है और बच्चों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है कि किताबें ना होना। अगर किताबें नहीं होंगी तो हम उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक हमारी मांग है कि किताबें ससमय सभी विद्यालयों में पहुँचाई जाए, जिससे कि शिक्षा कार्य अच्छे से हो सके। वहीं एक दूसरी मांग है कि अभी महानिदेशक जी द्वारा आदेशित किया गया कि जो अटैचमेंट व्यवस्था है, अभी कई इलाकों में चुपके चोरी से कई अध्यापक अभी भी अटैचमेंट पे चल रहे हैं, जो रजिस्टरों में तो अटैचमेंट पे नहीं है लेकिन भौतिक रूप में अटैचमेंट पे चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अटैचमेंट बिल्कुल तत्काल समाप्त किए जाने चाहिए। और तीसरा बिंदु हमारा ये है कि अभी डीबीटी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। डीबीटी पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ड्रेस नहीं खरीदी है, लेकिन फिर भी हमें उनके फ़ोटो अपलोड करने पड़ रहे हैं। ऐसे में शिक्षक क्या करे? अगर अभिभावक बच्चों के लिए ड्रेस अगर नहीं खरीद पाते हैं तो ये शिक्षक के लिए बड़ी समस्या होती है। तो इसके लिए भी समस्या का निदान किया जाना चाहिए। मैं रामकिशन बरेली में सहायक अध्यापक हूँ। मेरी मांग ये है कि दूर के ब्लॉकों में टीचरों का अनुपात बहुत कम है बच्चों की तुलना में, और स्कूल वाइज भी बहुत कम है। एक जूनियर स्कूल में 1 टीचर या 2 टीचरों से पूरा जूनियर स्कूल चलाया जा रहा है, जबकि वहाँ 6, 7, 8 क्लास लगती है। इस तरह से हम बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य भी नहीं कर पाते, क्योंकि 6, 7, 8 का डिवाइडेशन ढंग से नहीं हो पाता। 2 टीचर 1 टीचर कैसे मैनेज करे, मतलब इसमें क्वालिटी एजुकेशन बहुत प्रभावित हो रही है। तो मेरी मांग है बीएसए महोदय से, महानिदेशक महोदय से, कि इस पर ध्यान देते हुए दूरस्थ ब्लॉकों में शिक्षकों का अनुपात बढ़ाने की कृपा करें।